आप सभी को नमस्कार। आज हम सूरदास के पद में से द्वितीय भाग पर चर्चा करेंगे। उसके जो शेष पद बचे थे उनमें से आज हम चतुर्थ पद पर चर्चा करेंगे, जिसमें दिया हुआ है कि मैं अपनी सब गाय चरे हों, प्रात होत बल कै संग जय हों, तेरे कहे न रहे हों, ग्वाल बाल गायन के भीतर, नैकहु डर नहीं लागत, आज न सोओ नंद दुहाई, रैन रहोगो जागत। और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठे रहे हों, सूर श्याम तुम सोई रहो अब, प्रात जान मैं दे हूँ। इस पद में श्री कृष्ण जी यशोदा जी से हट करते हैं, जिद करते हैं, कहते हैं कि मैं अपनी गाय सभी गायों को चराने जाऊंगा। तो कहते हैं कि मैं अपनी सब गाय चराई हूँ। इसमें सूरदास जी ने लिखा है कि श्री कृष्ण जी माता यशोदा जी से कहते हैं कि हे माँ, मैं अपनी सभी गायों को चराने जाऊंगा। प्रात होत बल के संग जय हों, और सुबह होते ही मैं बलदाऊ जी के संग जाऊंगा। और कहे तेरे कहे न रहे हों, हम तुम्हारे कहने से मानने वाले नहीं हैं। सुबह होते ही हम अपनी समस्त गायों को चराने के लिए बलदाऊ जी के संग जाऊंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर, यानी कि वो जितने भी ग्वाल बाल हैं, जितने भी ग्वाल बाल होंगे, उन ग्वाल बाल और गायों के भीतर नैकहु डर नहीं लागत। मुझे नैकहु मतलब मुझे किसी भी प्रकार का डर नहीं लगता, मुझे डर नहीं लगता। मैं उन ग्वाल बालों के बीच जब गाय चराने जाऊंगा तो मुझे डर नहीं लगेगा, मैं डरूंगा नहीं। आज न सोओ नंद दुहाई, आज मैं नंद जी की दुहाई मतलब कसम, शपथ, मैं कसम खाता हूँ कि आज मैं सोऊंगा नहीं। और रैन रहोगो जागत, और पूरी रात, रैन माने रात, रहोगो रहेंगे, जागत मतलब जागते रहेंगे, पूरी रात जागते रहेंगे। आज मैं नंद की कसम खाता हूँ कि मैं सोऊंगा नहीं, पूरी रात जागता रहूँगा। और ग्वाल सब गाय चरे हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण जी कहते हैं गुस्सा होकर के, और सारे ग्वाल गाय चराएंगे, मैं घर बैठे रहे हूँ। क्या मैं घर पर बैठूंगा? मतलब जितने भी ग्वाल हैं वो सब गाय चराने जाएंगे, मैं घर पर बैठा रहूँगा? मैं नहीं बैठूंगा। फिर सूर श्याम तुम सोई रहो अब, सूरदास जी कहते हैं यशोदा जी के माध्यम से, यशोदा जी श्री कृष्ण जी से कहती हैं कि अब सो जाओ, सोई रहो तुम अब सो जाओ, प्रात जान मैं दे हूँ, सुबह होते ही आप गायों को चराने चले जाना, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। इसमें भाषा ब्रज है इस पद में, काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत, और रस वात्सल्य है, माधुर्य अनुप्रास अलंकार है, छंद गेय पद है। तो फिर अगला पद है, दूसरा पद है कि मैं या हो न चरें हो गाय। अब उस पद में जब श्री कृष्ण जी गाय चराने जाते हैं तो वहाँ के जितने भी ग्वाल बाल हैं, जितने भी ग्वाल बाल हैं, वो सब पूरा दिन उनसे गायों को हकवाते हैं, गायों को गिराते हैं। फिर वहाँ गाय चराने के बाद श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैया हों न चरें हो गाय, हे माँ, अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। क्यों ऐसा ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि इतना थक चुके होते हैं, इतना अन्य ग्वाल बालों ने उनसे गाय गिराई होती हैं। तो मैया हो न चरे हो गाय, हे माँ, अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, सिगरे माने सारे, सारे जितने भी ग्वाल बाल हैं वो अपनी गायों को मुझसे घिराते हैं। वो जितनी भी गायें चरती हैं उन गायों को मुझसे घिराते हैं, और जिसकी वजह से हमारे यानी कि मेरे पाँव पिराए, मेरे पैर दर्द करने लगते हैं, मेरे पैरों में पीड़ा होने लगती है, इसलिए मैं अब गाय चराने नहीं जाऊंगा। जौ न पत्याहि पूछ बल दावे, अगर आपको विश्वास ना हो, जौ न पत्याहि पूछ बल दावे, अगर आपको विश्वास ना हो तो मैं अपनी सौंह दिवाई, मैं अपनी कसम खा करके कहता हूँ, अगर आपको विश्वास ना हो तो आप बलदाऊ से पूछ लें, तब भी ना माने तो मैं अपनी कसम खा करके कहता हूँ कि मेरे पैर दर्द करने लगे, अब मैं गायों को चराने नहीं जाऊँगा।
यह सुनी माई यशोदा ग्वालिन गारी देत रिसाई। यह सुन करके, यानी कि जैसे ही श्री कृष्ण जी शपथ लेते हैं, कसम खाते हैं अपनी, यह सुन करके यशोदा माँ ग्वालिन को, यानी कि ग्वाल बालों को, जितने भी ग्वाल बाल होते हैं उनको गारी देत रिसाए। रिसाए माने गुस्सा करके, उनको क्रोधित होकर के, गुस्सा करके उनको गालियाँ देने लगती हैं। मैं पठवत अपने लड़का को, और कहती हैं कि मैं पठवत मतलब भेजती हूँ अपने लड़का को, यानी कि वो कहती हैं कि हम अपने लड़का को आवे मन बहराए, हम अपने लड़का को मन बहलाने के लिए भेजते हैं, और वो जितने भी ग्वाल बाल हैं हमारे लड़के से गायों को घिराते हैं। सूर श्याम मेरो अति बालक, सूरदास जी कहते हैं कि मेरा जो बालक है, यानी कि यशोदा जी कहती हैं कि जो मेरा बालक है वो अति बालक, बहुत छोटा बालक है। मारत ताहि रंगाए, जिसको दौड़ा दौड़ा कर मार डालना चाहते हैं। मैं अब कल से गाय चराने नहीं जाऊंगा, ये श्री कृष्ण कहते हैं। इसमें जो रस है वही है, रस वात्सल्य है, माधुर्य, अनुप्रास अलंकार है, भाषा ब्रज है, और छंद गेय पद है। अगला पद है, अगले पद में सखियां मुरली के प्रति ईर्ष्या को दर्शाती हुई कहती हैं, मुरली के प्रति ईर्ष्या को प्रकट करती हैं और आपस में क्या बातचीत करती हैं। इसमें मुरली की ईर्ष्या का वर्णन सूरदास जी ने बड़े ही मार्मिक ढंग से किया है। सखीरी मुरली लीजे चोरी, सखियां आपस में बातचीत कर रही हैं कि हे सखियों, चलो मुरली को चुरा लिया जाए, मुरली को छिपा दिया जाए, क्योंकि जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, जिस मुरली ने भगवान श्री कृष्ण जी को अपने बस में कर रखा है, जिसने प्रीति सबन की तोड़, सारी गोपिकाओं के प्रेम को तोड़ करके वह सिर्फ राज करती है भगवान श्री कृष्ण के मन पर, उसे चलो चुरा लेते हैं। छिन एक घर भीतर, एक छिन मतलब एक छिन भी, एक क्षण भी, घर भीतर, चाहे वो घर में हो चाहे वो बाहर, बाहर घर के, निस बासर दिन और रात, धरत न कबहू छोड़, वो कभी भी उस मुरली को छोड़ करके नहीं रखते। क्यों? क्योंकि उतना पता नहीं कौन सा जादू उस मुरली ने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर कर दिया है। कबहू कर, कभी तो हाथ में, कबहू अधरन, और कभी होठों के बीच, कबहू खोसत जोर, और कभी अपनी कमर में रख लेते हैं, कमर में घोंस लेते हैं। ना जानो कुछ मेल मोहिनी, पता नहीं इस मुरली ने भगवान श्री कृष्ण पर कौन सा जादू किया है। राखे अंग अंग भोर, जिसने पूरे अंग अंग को प्रभावित कर रखा है, और उसे कभी वो नहीं रखते। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बंधो राग की डोर, राग माने प्रेम। तो सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास प्रभु की प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि सभी सखियां आपस में कहती हैं कि ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि उनकी डोर में, उनके प्रेम में बंध चुकी हैं, आपस में इतना प्रेम है। इसमें रस जो है वो भाषा ब्रज है, माधुर्य है, और रस श्रृंगार है, और श्लेष और पुनरुक्त प्रकाश है। फिर अगला है, अगला पद है कि उद्धव, अब यहाँ पर श्री कृष्ण और उद्धव के बीच वार्ता होती है, बात होती है। श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, मोहि ब्रज बिसरत नाही, हे उद्धव मुझे ब्रज नहीं भूलता। हे उद्धव, बिसरत माने भूलना, हे उद्धव मुझे ब्रज नहीं भूलता। और वृंदावन गोकुल वन उपवन, वृंदावन गोकुल और वहाँ के वन और उपवन जो बगीचे हैं वो मुझे नहीं भूलते, और उन बगीचों की सघन घनी कुंज, यानी कि छोटी छोटी जो बड़ी बड़ी वाटिकाएं हैं, उन वाटिकाओं की छाया मुझे नहीं भूलती है। प्रात समय माता जसुमति अरु, नंद देखि सुख पावत, और प्रातः समय मैं जब माता जसोदा और नंद जी को देख करके जो मुझे सुख प्राप्त होता था, वह सुख मुझे आज भी नहीं भूलता है। और जो मुझे सुख प्राप्त होता था, और यशोदा और नंद जी को मुझसे जो सुख प्राप्त होता था, वो मुझे आज भी नहीं
भूल रहा है। माखन रोटी दह्यो सजायो, और माखन रोटी यानी कि माखन रोटी जो होती थी दही के साथ, वो मुझे जो खिलाते थे, अतिहित साथ खवावत, बड़े प्रेम के साथ जो मुझे खिलाते थे, वो आज भी मुझे नहीं भूल रहा है। वो आज भी मुझे नहीं भूल रहा है। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, और मैं जब